नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं डीएस होम सॉल्यूशन। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं यूपीवीसी विंडोज़ के बारे में। यूपीवीसी विंडोज़ विस्तृत तकनीकी जानकारी। इस वीडियो में मैं पूरे विंडोज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूं, यूपीवीसी के बारे में। यूपीवीसी क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यूपीवीसी क्या है। तो यूपीवीसी का मतलब होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, यह एक कठोर, मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक सामग्री है जो प्लास्टिक साइज के बिना बनाई जाती है। इससे ये लंबे समय तक टिकती है और सड़ती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, यूपीवीसी विंडोज़ के मुख्य कंपोनेंट्स हिस्से के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दिया हूँ कि ये भाग और इसके विवरण हम बताने वाले हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल विंडो का जो प्रोफाइल होता है, यह विंडोज़ का मुख्य फ्रेम होता है जो यूपीवीसी मटेरियल से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे स्टील रीइंफोर्समेंट की। सेकेंड नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्टील रीइंफोर्समेंट। तो प्रोफाइल के अंदर 1.5 से 2.5 मोटा ग्रिल गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील डाला जाता है ताकि मजबूती बनी रहे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लास के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्लास। तो तीसरा नंबर ग्लास जो होता है वो 6 mm से लेके 5 mm से लेके, यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे मिनिमम जो है 5 mm से लेके 5 mm 6 mm टफन ग्लास से स्टार्ट होता है। और बाकी इसमें ग्लासेस के कई ऑप्शन होते हैं, जैसे डीजीओ ग्लासेस हो गए, रिफ्लेक्टिव ग्लासेस हो गए, टिंटेड ग्लासेस हो गए, फ्रॉस्टेड ग्लासेस होते हैं। तो ग्लासेस के कई ऑप्शंस होते हैं। ग्लासेस में आप किसी भी ग्लासेस पे जा सकते हैं। ये तो मैंने इस पे ऐसे दिखा दिया था कि ये ग्लासेस के इस तरीके से और भी ऑप्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में, जो कि हार्डवेयर जो होता है ये विंडोज़ का मुख्य पार्ट होता है। इसमें लॉक, हिंजेस, हैंडल आदि लगते हैं जो एक्सटर्नल स्टील या ब्रास का होता है। अब हम बात करेंगे गैस्केट के बारे में। जो उसका जो गैस्केट होता है, गैस्केट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गैस्केट। तो इपीडियम रबर गैस्केट का इस्तेमाल होता है ताकि हवा और पानी का रिसाव ना हो। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3, मुख्य प्रकार के यूपीवीसी विंडोज़ के बारे में। ठीक है, अब हम यही बात करेंगे स्लाइडर के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्लाइडर विंडोज़। स्लाइडर विंडोज़ जो होता है वो इजी टू ऑपरेट होता है। आप देखेंगे जहाँ पे स्लाइडर विंडोज़ होता है उसको ऑपरेट आसानी से किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड हो जाता है। तो ऑपरेट करने में इजी होता है, स्पेस भी कम लेता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यही केसमेंट की। तो केसमेंट बाहर या अंदर की ओर खुलती है, ज़्यादा एयर टाइट ज़्यादा होता है। इसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर स्लाइडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे केसमेंट विंडोज़ की, तो ये जो है एयर टाइट ज़्यादा होता है स्लाइडर के अकॉर्डिंग। अब हम यहीं पे बात करेंगे टिल्ट एंड टर्न विंडोज़ की। टिल्ट एंड टर्न विंडोज़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टिल्ट एंड टर्न विंडोज़। एक ही खिड़की दो तरह से खुलती है, ऊपर की ओर टिल्ट झुकाकर या साइड से खोला जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहीं फिक्स विंडोज़ की। तो
अब हम बात करेंगे यही फिक्स विंडोज़ की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिक्स विंडोज़ जो होता है, यहाँ पे फिक्स विंडो जो है नहीं खुलती, सिर्फ रोशनी और दृश्य के लिए होती है। यहाँ पे फिक्स विंडोज़ जो होता है वो सिर्फ रोशनी के पर्पज़ से लगाया जाता है। वो विंडोज़ को ऑपरेट या ओपन नहीं कर सकते, वो सिर्फ रोशनी और बाहर के व्यू लुक देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए होता है। अब हम बात करेंगे टॉपिक 4 पे, जो कि यहाँ पे तकनीकी फ़ायदे। इसके फ़ायदे क्या हैं? तकनीकी लाभ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तकनीकी लाभ, प्रॉपर सीलिंग, गर्मियों और ठंडियों से बचाव, बिजली की बचत होती है। ठीक है, गर्मियों और ठंडी से बचाव, बिजली की बचत होती है। साउंड इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन की अगर हम बात करें, बाहर के शोर को 30 से 40 केबी तक कम करता है। अब हम बात करेंगे वाटर रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पानी, धूल, धूप और तेज हवा में भी टिकी रहती है। इससे क्या होता है कि इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस है, बारिशों में धूप, जैसे धूल हो गया, बारिश के मौसम में पानी अंदर आ जाता है, तो इससे जो है ये सीलिंग प्रॉपर तरीके से होती है। पानी अंदर नहीं आता, धूल अंदर नहीं आते, धूप जो है कि प्रॉपर आपको मिलेगी। तो इससे जो है कि ये इतने कड़े धूप में और तेज़ हवा में ये विंडोज़ बिल्कुल टिकी रहती है। अब हम बात करेंगे यहीं पे मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस जो है ऑलमोस्ट, जैसे आप मानिए तो फ्री होता है। जैसे रस्ट प्रूफ होता है, इसमें रस्ट प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है, और इसमें पेंटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें ना तो आपको पेंटिंग की ज़रूरत है, रस्ट प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है। इसमें तो ना तो जंग लगना है, ना तो दीमक लगने हैं। यूपीवीसी होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना तो सील एंड दीमक से कोई प्रॉब्लम होनी है, ना धूप से कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये जो है कि आपको मेंटेनेंस ऑलमोस्ट फ्री होता है। अब यहीं पे हम बात करें फायर रेजिस्टेंस के बारे में, जलता नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जलता नहीं है, आग को फैलने से रोकता है। ठीक है, ये आग को फैलने से रोकता है। अगर कहीं यूपीवीसी देखे होंगे, कहीं अगर यूपीवीसी विंडोज़ लगी हुई है तो वहाँ पे आग नहीं पकड़ता। अगर कहीं यूपीवीसी में आग पकड़ भी लेता है तो जहाँ पे आग पकड़ेगा बस वहीं तक जल के वो समाप्त हो जाता है, आग को फैलने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता है। अब हम बात करेंगे इको फ्रेंडली, 100% रिसाइकेबल, लैंड फ्री विकल्प होता है। ठीक है, अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 5 पे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इंस्टॉलेशन के समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, इंस्टॉलेशन के समय पे क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पे हम पूरी चीज़ें आपको बताए हैं। यहाँ पे जो पहला है, प्रोफाइल में स्टील रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टील रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यही ग्लास की। तो ग्लास सही तरीके से सिलिकॉन सैलेंट और बिडिंग के फिक्स होना चाहिए। बिडिंग जो होता है वो उसको प्रॉपर से फिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंस्टॉलेशन लेबल और स्टेट, मतलब सीधा होना चाहिए ताकि लैगिंग या जाम ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम विंडोज़ नंबर 6 की, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीवीसी, एल्युमिनियम और वुड का तुलना। ठीक है, अब हम यही बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। तो थर्मल इंस्टॉलेशन जो होता है ये यूपीवीसी का बहुत ही अच्छा होता है, और जो एल्युमिनियम होता है वो बीच का होता है आपके वुड का, और जो है कि यूपीवीसी से कम होता है। और बात करें वुड का, तो वुड तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, आपने यूपीवीसी एल्युमिनियम के से कम होता है। अब हम बात करेंगे साउंड के बारे में, साउंड प्रूफिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो साउंड प्रूफिंग होती है वो यूपीवीसी का अच्छा होता है,
और यूपीवीसी से अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम में जैसे जाते हैं तो उससे कम होता है, और वुड में तो बिल्कुल लो होता है। चूँकि वुड जो होता है, आप देखेंगे वुड के जो पल्ले होते हैं, लकड़ी के जो पल्ले होते हैं, वहाँ पे बीच में जो है गैपिंग होने लगती हैं, गैपिंग होते हैं पल्ले खुलने के, तो वहाँ से आवाज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम बात करें यहीं यूपीवीसी या एल्युमिनियम की, तो ये उसमें बीच में गैपिंग कम होती है, तो आवाज़ आने के चांसेस कम होते हैं। अब हम बात करेंगे यहीं पे मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस लाइफ की बात करेंगे। तो यूपीवीसी जो होता है, यूपीवीसी का जो लाइफ होता है वो 25 से 40 साल के बीच में होता है। 25 से 40 साल तक की उसमें लाइफ होती है। अगर हम बात करेंगे यहीं पे एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम की जो विंडोज़ होती है, एल्युमिनियम की विंडोज़ की लाइफ होती है 20 से 30 साल। अब हम बात करेंगे वुड की, तो यहाँ पे वुड आप देख रहे होंगे, जो वुड विंडोज़ होते हैं, वुडन का विंडोज़ जो होता है वो 10 से 20 साल तक की इसकी लाइफ होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है यूपीवीसी का मीडियम होता है। आप देखेंगे यूपीवीसी का जो कॉस्ट होता है वो बिल्कुल मीडियम होता है। और अब यहीं हम बात करें उसका एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का मीडियम से हाई होता है। और जो होता है इसमें वुड का, तो वुड का तो भाई मीडियम होता ही है, आप लोग को तो पता ही होगा वुड का, चूँकि सब लोग काम करवाए होंगे। यूपीवीसी और एल्युमिनियम और वुड का जो है कंपेयर अगर करेंगे, तो जो यूपीवीसी होता है वो मीडियम होता है, मीडियम रेंज में होते हैं वो। और जो एल्युमिनियम होता है वो मीडियम से हाई होता है, और जो वुडन होता है वो मीडियम ही होता है। वो आपके अकॉर्डिंग अपने अनुसार जो है उसको बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।